सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी शून्य स्तर से, जीरो लेवल से शुद्ध संस्कृत लेखन, संभाषण और अर्थ करना सीखने के लिए इस कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। आज इस कोर्स की हम कक्षा संख्या 81 181वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 181वीं कक्षा को, ठीक है। 180 कक्षाएं अभी तक पढ़ा दी गई हैं। समापन की तरफ ये कोर्स चल रहा है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। न्यू कोर्स पीछे अवश्य लिखा हुआ देखें। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं प्रारंभ से लेकर के अंत तक की आपके सामने क्रमशः क्रमवार उपस्थित हो जाएंगी। तब आप क्रम से पढ़िएगा, ठीक है। और ये निःशुल्क अभियान है मित्रों, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। 8319694799, 9582104261 और 9568104261। इन तीनों नंबर में से कहीं पर भी संपर्क कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क सहयोग प्राप्त होगा, निःशुल्क लिंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब इस पुस्तक में अंत में अनुवादार्थ गद्य संग्रह कुछ पैराग्राफ्स दिए हैं, किसी एक विषय को लेकर के डॉक्टर कपिल देव जी ने हिंदी में अभ्यास करने के लिए कि आपने इस पुस्तक को पढ़ा। सभी अभ्यासों को पढ़ने के बाद आपको कितनी संस्कृत भाषा लिखना आ गई। ये लेखन की परीक्षा है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें लगभग इन्होंने यहाँ पर जो निबंध इसमें दिए हैं इस प्रकार से निबंध रूप में, वो 16 दिए हैं, ठीक है। 16। तो उसमें सबसे पहला इन्होंने जो दिया है संस्कृत भाषा के विषय में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर हिंदी में लिखी है। इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब आप लिखेंगे। अब आपका चेक कौन करेगा? क्योंकि ये तो ऑनलाइन गुरुजी है। ऑनलाइन गुरुजी एकदम सामने तो चेक कर नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन गुरुजी के तो लाखों पाठक होते हैं। तो ऑनलाइन गुरुजी ने एक माध्यम अपनाया कि ऑनलाइन गुरुजी स्वयं इसकी संस्कृत बना करके यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको जो ये निबंध जो है गद्य संग्रह, इस जिस बिंदु को लेकर उसको पहले स्वयं लिखना है। क्या करना है? स्वयं उसकी संस्कृत बनानी है, संस्कृत अनुवाद करना है। जैसा भी हो, जितना भी गलत हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपका मिलान कराऊंगा। आप मेरे उससे जो मैं बना करके यहाँ आपको पढ़ूंगा, उससे आपको मिलान करना है कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई हैं, ठीक है। गलतियां आपको किसकी देखनी है? मुख्य रूप से विभक्तियों की देखनी है, वचनों की देखनी है। हो सकता है आपका वाक्य सही हो और मेरे वाक्य से थोड़ा अलग हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। परंतु उस वाक्य का अर्थ देखना है कि अपना सही अर्थ दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा।
और जहां आपको कठिनाई लगती है तो फिर मेरा सहयोग ले लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बना रहा हूं। ये 16 कक्षाएं आपकी निरंतर चलेंगी और फिर पुस्तक का अंत, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर गद्य संग्रह में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने ये दिया है संस्कृत भाषा। ये कहते हैं कि शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हैं। अब आपको इसका वाक्य बनाना है संस्कृत में, बनाइए, बनानिए। इसके ही नाम देवभाषा, देववाणी आदि हैं। यह भारतवर्ष की एक बहुमूल्य निधि है। भारतवर्ष का सारा प्राचीन ज्ञान भंडार इसी भाषा में है। वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ इसी भाषा में हैं। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा आर्यों के दैनिक व्यवहार की भाषा थी। पाणिनि और पतंजलि के कथनों से यह बात सर्वथा सिद्ध होती है कि यह आर्यों के व्यवहार की दैनिक भाषा थी। इस भाषा के ज्ञान से ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके प्रचार और उन्नति के लिए प्रयत्न करें। देखिए, हम तो प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक कार्य है कि निःशुल्क ये कार्य चलाया जा रहा है आपके सहयोग से। सभी के लिए संस्कृत पढ़ने के अब द्वार खुल गए हैं और उनके घर पर ही खुल गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से इस निःशुल्क अभियान को हम निरंतर चला रहे हैं और आगे भी चलाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब आप इसको आपने संस्कृत पहले बनानी है, मेरी पहले नहीं देखनी है आपको, पहले आप मेरी देखने लगे, आपको बनानी है। अब मैं आपको मिलान कराता हूं इसका कि आपको इसकी कैसी संस्कृत बनानी चाहिए, कैसे अनुवाद करना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैंने स्वयं परिश्रम किया है। कहीं पर भी आप ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ऑफलाइन कोई भी गुरुजी होंगे वो आपसे ही कहेंगे भाई लिखो, कहीं गलती होगी तो करेक्शन कर दूंगा। और ऐसा नहीं होगा कि लो गुरुजी लिख के दे रहे हैं और लो जी मिलान करो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा करेंगे तो गुरुजी पर बहुत परिश्रम पड़ जाएगा और हम परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए पहले परिश्रम किया है, आपसे पहले परिश्रम कर दिया है ठीक है। और नकल मत कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। तभी आपको अपना परीक्षण कर पाएंगे आप अपना कि हमने कितनी संस्कृत भाषा को सीखा। आइएगा, अब मिलान करते जाइएगा, ठीक है। देखिए, शुद्धा परिष्कृता भाषा संस्कृतम कथ्यते, ठीक है। क्या है ये वाक्य आपका था, मैं पढ़ के बताऊंगा। शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हैं। तो शुद्ध भाषा का हमने संस्कृत बनाई शुद्धा परिष्कृता। शुद्धा माने परिष्कृत, व्याकरण की दृष्टि से आदि। तो भाषा क्या कहिए, संस्कृतम कथ्यते, कही जाती है, पर लोगों के द्वारा कही जाती है। ध्यान दीजिए, इसका पूरा वाक्य बनाएंगे तो क्या कहें, लोगों के द्वारा अथवा विद्वानों के द्वारा शुद्ध भाषा को ही संस्कृत भाषा कहा जाता है। ये क्या है, कर्मवाच्य में बनेगा, ये कर्तृवाच्य में नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा ये। तो इसलिए क्या है, ये कथ्यते, यहां पर जो कर्ता है वो साइलेंट है। क्या है, जो कर्ता माने विद्वान अथवा लोग अथवा हम लोग, कुछ भी, वो साइलेंट है, उसका यहां पर प्रयोग नहीं है, परंतु कर्ता तो है। तो क्या है, संस्कृत कही जाती है, हमने संस्कृत कहते, संस्कृत क्या वास्तव में कर्म बन गया है यहां पर।
तो ये क्या है, यहाँ पर हम कर्म वाच्य बनाएंगे तो संस्कृतम, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। तो अब क्या, शुद्धा परिष्कृता भाषा संस्कृतम कथ्यते, यहाँ पर संस्कृता नहीं करना, संस्कृत तो ये उस भाषा का नाम पड़ गया। संस्कृत जो एक शुद्ध और परिष्कृत भाषा है उसको क्या बोलते हैं, संस्कृत। अब आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा कथ्यते, ध्यान दीजिए मैंने संस्कृतम लिखा है, परंतु आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा कथ्यते, वही अर्थ है। ठीक है, एक कर्म वाच्य में ध्यान देंगे। आगे वाक्य है, इसके ही नाम देववाणी, देवभाषा, देववाणी आदि हैं। तो अस्याह एव नामानि देवभाषा, देववाणी इत्यादीनि सन्ति। ठीक है, इत्यादीनि, ये क्या, नामानि, नामानि नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, तो यहाँ इत्यादीनि लगाया है। इतना तो समझ में आ गया है। ठीक है, यह भारतवर्ष की एक बहुमूल्य निधि है। तो इयं भारतवर्षस्य एकः बहुमूल्यः निधिः अस्ति। ध्यान दीजिए, इयं, इयं माने संस्कृत भाषा, संस्कृत जो भाषा है, तो ये संस्कृत भाषा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो इसलिए क्या लगा, इयं यानी यह। ऐशा भी कर सकते हैं, आपने यदि एतद का लगा दिया ऐशा, वो भी ठीक है। इयं भारतवर्षस्य, अब क्या है, ये क्या है, निधि। ध्यान देंगे, जो निधि, निधि शब्द क्या है, हिंदी में स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। हिंदी में, हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, परंतु ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा में ये पुल्लिंग है। क्या है, पुंलिंग है। इसलिए एकः बहुमूल्यः, इनको भी पुल्लिंग में रखा। ठीक है, तो यह माने इयं भारतवर्षस्य एकः बहुमूल्यः निधिः अस्ति। आगे, भारतवर्ष का सारा प्राचीन ज्ञान भंडार इसी भाषा में है। ठीक है, देखिए, भारतवर्षस्य संपूर्णं प्राचीनं ज्ञान भाण्डारम् अस्यामेव, ये हलन्तम, अस्यामेव भाषायां वर्तते। यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये हिंदी में भंडार प्रयोग करते हैं, मतलब भंडार, गोदा माने एक समूह रूप में। संस्कृत में ये क्या है, भांडार शब्द है। भांडार, भंडार नहीं है, भांडार है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, भांडार। ठीक है, तो भारतवर्षस्य संपूर्णं प्राचीनम ज्ञान भांडारम अस्यामेव अस्ति, माने ज्ञान का भंडार इसी भाषा में है। चलिएगा, ये हो गया आपका, आगे आ जाइएगा। वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ इसी भाषा में है। तो वेदाः, उपनिषदाः, दर्शनानि, रामायणं, महाभारतं, गीता इत्यादयः ग्रंथाः अस्यां भाषायां सन्ति, माने इसी भाषा में हैं। बिल्कुल सही है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा आर्यों के दैनिक व्यवहार की भाषा थी। प्राचीन समय संस्कृत भाषा आर्याणां दैनिक व्यवहारस्य भाषा आसीत्।
पाणिनि और पतंजलि के कथनों से यह बात सर्वथा सिद्ध होती है। इसके लिए ये जो मोटे मोटे यहाँ काले अक्षर किए हैं उसकी संस्कृत डॉक्टर कपिल देव जी ने बना दी है कि वचनैः ही एतत् सिद्ध्यति, वही मैंने लिख दिया है। कहते हैं पाणिनेः पतंजलेश्च वचनैः एतत् सर्वथा सिद्ध्यति। यहाँ ये मैंने हाइफन लगा दिया है, ये छूट गया है, तो एतत् सर्वथा सिद्ध्यति। ये ध्यान रखेंगे, ये हलंत है, ये धा हलंत है। आगे है, इस भाषा के ज्ञान से ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान होता है। तो एतस्याः भाषायाः ज्ञानेन एव प्राचीन भारतीय संस्कृतेः ज्ञानम भावति। ठीक है, ये भावति भा है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके प्रचार और उन्नति के लिए प्रयत्न करें। क्या है? अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत, ये काम यत वयं सर्वे अस्याः प्रचारस्य उन्नतेश्च कृते प्रयतेमहि। लोट लकार का है, हाँ विधिलिंग का प्रयतेमहि, प्रयत्न करें। चलिएगा, अब मिलान कर लीजिएगा आप आराम से। ठीक है, वीडियो को रोक करके आराम से जितना जितना आपने लिखा है उतना मिलान कर लीजिएगा, तो आपको अपना एक आइडिया लग जाएगा, अनुमान में आ जाए कि आपने कितनी संस्कृत भाषा लिखना सीख लिया। ठीक है, ये सरल धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आगे जो दूसरा गद्य संग्रह है वो है कालिदास। तो कालिदास का जो है उसकी संस्कृत अगली कक्षा में आपको मिलान कराएंगे। ठीक है, पहले लिख लीजिएगा फिर हम मिलान करा देंगे। यह कोर्स 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन शुद्ध निशुल्क संभाषण और लेखन और पढ़कर के संस्कृत के ग्रंथों को अर्थ करना सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी शुल्क नहीं है, आपका शुल्क यही है कि आप इस सामग्री को शेयर करके अपने परिचित मित्रगणों के मध्य में ले जाएं, बस यही शुल्क है। सर्वेभ्यो नमः।